यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। पिछले कई दिनों से संसद में जासूसी कांड, कृषि बिल समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हो रहा था, लेकिन बीते दिनों मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल जैसे ही पेश किया, विपक्ष ने बिना देर किए समर्थन जता दिया। बिल पास होने के बाद अब राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। इस बिल के पास होने से मोदी सरकार के दोनों हाथ में ही लड्डू दिखाई दे रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा के अलावा गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत के साथ साथ यूपी, बिहार में भी कई जातियां खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करके आरक्षण का लाभ देने की मांग कर रही हैं। ऐसे में कई राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाकर खुद बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओबीसी बिल पास होने से एक बार फिर पावर राज्यों के पास चला गया है। अब जब संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति का दस्तखत पा लेगा, तो फिर से ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार केंद्र से राज्यों को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होने पर राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर पाएगी और किसी अन्य को हटा भी पाएगी। दूसरी तरफ यहाँ सवाल यह है कि क्या आरक्षण का दायरा 27% से अधिक राज्य सरकार कर पाएगी? इसका जवाब है नहीं। संविधान संशोधन से किसी राज्य को ओबीसी लिस्ट में जातियों के नाम जोड़ने घटाने का अधिकार मिलेगा। किसी राज्य की मौजूदा ओबीसी लिस्ट में भले ही 10 या 50 और जातियों के नाम जुड़ जाए, लेकिन उनके आरक्षण का दायरा 27% ही रहेगा। आपको बता दें कि किसी राज्य को ये अधिकार नहीं मिलने वाला कि वो ओबीसी लिस्ट को बढ़ाकर आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दे। माना जा रहा है कि इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। बीजेपी केंद्र के अलावा भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा समेत कई दूसरे राज्यों की सत्ता में है। ये सरकारें नया कानून आते ही इन राज्यों की ओबीसी लिस्ट में उन जातियों को शामिल कर पाएगी जो उन्हें चुनावी फायदा पहुंचा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।